जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज का जो वीडियो बनाने का जो मकसद है, उसमें मेरे पास कुछ लोगों के सवाल आए थे सोशल मीडिया के थ्रू कि अमारात में जब आप रहते हैं, यहाँ की आपकी लो इनकम होती है, तो उसके अंदर आप एक अलग से छोटा सा काम आप कैसे कर सकते हैं कि आपको एक साइड इनकम आपको आना शुरू हो जाए, जो कि आपको ज़्यादा स्ट्रगल भी ना करना पड़े, आपको ज़्यादा टाइम भी ना देना पड़े, और आपकी आपकी इन्वेस्टमेंट हो। और अक्लमंदी भी इसी में है कि अगर आप अपनी सैलरी के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा कोई साथ में एक और काम कर लें, कि आप मुकम्मल तौर पर आप अपनी तनख्वाह के ऊपर ही जो है ना रिलाय ना करें, क्योंकि ये एक अच्छी अच्छी बात नहीं है। और आपके ज़हनी नशोनुमा के लिए भी एक बुरी चीज़ है कि आप सिर्फ अगर आपने एक 2 साल का कहीं पर काम का कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो आप 2 साल उसी काम के अंदर एक भेड़ चाल की तरह चल रहे हैं। आपको कुछ भी पता नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसका क्या कारोबार है। आप आते हैं सुबह अपने ऑफिस में, शाम को चले जाते हैं, दैट्स इट। और हफ्ते के बाद छुट्टी का इंतज़ार करते हैं। तो जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इसमें आपकी जो एक साइड एक्टिविटी भी हो जाएगी, काम भी बड़ा अच्छा है, और आपके जो पैसा है वो भी बहुत कम लगेगा, इसमें इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। मैं आपको आपकी पॉकेट मनी से आपका जो है ना एक काम चला के बताऊँगा कि कैसे चलाया जाता है। और ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई आइडिया नहीं है, ये आजमूदा है, और मेरा अपना आजमूदा है कि आप साइड पे कैसे करते हैं। लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा जो है ना आपको एक्टिव होना पड़ता है कि इसको कैसे किया जाता है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं ख़ासकर जो यूएई में रहता है, कि मेरी थोड़ी सी अगर मेरी तनख्वाह बढ़ जाए तो मैं ये कर सकता हूँ, थोड़ी सी मेरी इनकम बढ़ जाए तो मैं वो कर सकता हूँ। किसी के अपने मसले मसाइल होते हैं घर में, कि मैं घर बना सकता हूँ, मैं कारोबार को सेट कर सकता हूँ, कोई अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकता हूँ, या यहाँ पर अपनी जो अपना लाइफ स्टैंडर्ड जो है ना उसको थोड़ा सा मेंटेन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जो मिनिमम लोगों की सैलरी है, वो यूँ समझ लें कि 2500 से शुरू होती है, 2000 से शुरू होती है, 3000, 3500, 5000, जो पाकिस्तानियों में 80% जो एवरेज चल रही है हमारे पाकिस्तानियों में। उसमें ऐसा होगा कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसमें आपकी जो इनकम है वो उसी के अंदर है कि आपकी पॉकेट मनी से आप अपना कारोबार शुरू करना है। अच्छा, कारोबार शुरू करने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले मैं उन लोगों को कहूँगा जो लोग इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, इंग्लिश बोलना जानते हैं, इंग्लिश लिखना जानते हैं, सबसे पहले मैं उनको प्रेफर करूँगा कि वो ये लोग ये काम करें। उसके साथ वो अपने जो दूसरे पाकिस्तानी लोग हैं या उनके साथ के रहने वाले हैं, जिनको भी और भी ज़रूरत है काम की, उनको भी आप थोड़ा सा उसमें अपने साथ इन्वॉल्व करके एक काम को अगर एक बंदा करेगा, तो वो वहाँ से 2-3 लोगों को आराम से उसने जो है ना अपने साथ लगा लेना, उनका भी एक सिस्टम शुरू हो जाएगा। अगर आप काम ये है कि जो बंदा इंग्लिश पढ़ना बोलना लिखना जानता है, उसने यूट्यूब पे, फेसबुक ब्लूप्रिंट पे, उस पर जाके आपने देखना है कि फ़ेसबुक ऐड कैसे बनाई जाती है। फ़ेसबुक ऐड बनाना वो इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा आपको उसमें यूँ समझ लें कि सीखना पड़ता है, तो आप उसको बनाना शुरू कर देते हैं। उसमें क्या होता है, फ़ेसबुक के अपने ऑनलाइन कोर्स हैं, फ़ेसबुक ब्लूप्रिंट, और यूट्यूब के ऊपर हज़ारों लोगों ने और अच्छे अच्छे लोगों ने जो जिनको आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस लोग हैं, जिनका नाम भी है, और वो जो प्रोफेशनल हैं, उन लोगों ने भी वीडियो डाली होती हैं कि इस वीडियो एड्स कैसे बनाई जाती हैं, अपनी प्रोडक्ट कैसे सेल की जाती है, फेसबुक पे पेज कैसे बनाया जाता है। पेज बनाना इजी होता है, आप अपनी प्रोफाइल में रह कर ही वहाँ पे एक ऑप्शन होती है क्रिएट योर पेज, क्रिएट योर ग्रुप, आप अपना पेज बना सकते हैं। अब अमारात में रहते हुए अगर आप थोड़ा सा जो मकसद है यहाँ पे अपनी इनकम को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, वो ये होता है आपने ये चीज़ें सीखनी है, और इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप 10 से 15 दिन या 1 महीना भी लगा लें, थोड़ा थोड़ा रोज़ 1 घंटा आप इसको वीडियोस को देखें तसल्ली से, इनको फेसबुक पे और यूट्यूब पे, दोनों पे आप देखें, और उसको अपना पेज बना के उस पर ट्राई करें, या आप आया कि ऐड बना सकते नहीं बना सकते। अब उसमें ऐड बनाने के बाद जो है ना, उसमें जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है आपने अपनी लोगों को कैसे बनाना है, उनकी आपकी उसको ऑडियंस कहा जाता है, उसको कैसे आपने टारगेट करना है, कहाँ से करना है,
उसका क्या तरीक़ाकार होता है। आप अगर फेसबुक यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके वाल के ऊपर भी लोगों की स्पॉन्सर्ड ऐड आई होती है, एक ऐड चल रही होती है, वीडियो होती है, फ़ोटो होती है, पेज का नाम होता है, कंपनी का नाम होता है और उसके नीचे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। वो उसने पेड ऐड चलाई हुई होती है, वो आप देख रहे होते हैं। वो बंदा इस ऐड चलाने के लिए पैसे दे रहा होता है। अब आप ऑडियंस कैसे होती है, अगर आप दिन में 10 मरतबा मोबाइल के अपनी वाल को स्क्रॉल करते हैं, आपको वहाँ पे 20 दफ़ा आपको ऐड कोई ना कोई एक आइटम की, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, किसी न किसी की नज़र आना शुरू हो जाती है। उस ऐड के ऊपर 3 डॉट बने हुए होते हैं, उस डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे एक ऑप्शन आती है, वाई आई एम सीइंग दिस ऐड, एक लिखा हुआ होता है। वो कहता है कि मैं ये ऐड क्यों देख रहा हूँ, मतलब आपका ख़ुद का सवाल होता है कि मैं ये ऐड क्यों देख रहा हूँ। जब उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें वो बताएगा कि इस ऐड चलाने वाले ने किस लोगों को ऐड दिखाना चाह रहा है। वो अगर आप उन लोगों की कैटेगरी में हो तो आपको ऐड दिखाएगा। वो कैसे पता लगा आप उनकी कैटेगरी में? ऐसा होता है कि कभी आपने फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर, किसी भी सोशल मीडिया पे जो आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में चल रही हो, अगर आपने वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ देखी हो जो आपको अच्छी लगी हो दिखने में, मतलब आपने कोई मोबाइल देख लिया, आपने उसके ऊपर क्लिक कर लिया, आपने ख़रीद नहीं करना, सिर्फ आपने उसको क्लिक किया, उसके अंदर जाके उसको देखा, पढ़ा भी ये मोबाइल कैसा है, इसके क्या क्वालिटी है, आपने उसको छोड़ दिया। अब वो क्या हो गया, वो आपके इंटरेस्ट में चला गया। अब वो मतलब है कि आपको वो चीज़, आपको मोबाइल की चीज़ें देखना, लेना, ख़रीदना, जो भी आपका इंटरेस्ट है वो सेव कर लेता है। भाई ये बंदा जो है ना, जो फेसबुक का जो एल्गोरिदम होता है और ये जो गूगल के जो सिस्टम होते हैं, वो उसी वक्त डिटेक्ट कर लेते हैं कि आप फिर मोबाइल की चीज़ों में जो है ना इंटरेस्टेड हो। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐड चलाएगा, जब वो अपनी ऐड में लिखेगा कि मुझे वो लोग चाहिए, अमारात से चाहिए, यूएई से चाहिए, दुबई से चाहिए, और वो लोग चाहिए जो मोबाइल को पसंद करते हैं, मोबाइल एसेसरीज़ पसंद करते हैं, मोबाइल लेना पसंद करते हैं, ऑनलाइन ख़रीद पसंद करते हैं। तो उसमें अब आपने क्लिक किया हुआ ऐड को, आपका उसमें इंटरेस्ट आया हुआ है, अब क्या होगा कि वो ऐड आपको दिखना शुरू हो जाएगी। सेम ऐसा ही होता है, कोई भी आप चीज़, एक सुई से लेकर एक जहाज़ तक, जो भी चीज़ आपको पसंद होती है, आपको वही चीज़ दिखाई देती है। इसी तरह यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, अगर आप सियासत के और जो करंट अफेयर्स के हवाले से आप पोस्ट ज़्यादा सुनते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आपको बार बार वही दिखाएगा, आपको मुख्तलिफ शो उठा के ले आएगा आपके टीवी से, आपके ऑनलाइन जो भी लोग करंट अफेयर के हवाले से बात करेंगे वो आपको दिखाएगा। अगर आप एनिमल पसंद करते हैं, आपको एनिमल दिखाना शुरू कर देगा। अगर आप सॉन्ग पसंद करते हो, आपको सॉन्ग दिखाना शुरू, अगर आप सॉन्ग के अंदर इंग्लिश, उर्दू, अरबिक कोई भी पसंद करो, आपको वही दिखाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप उर्दू सॉन्ग सुनते हैं और आप उठा के अरबी देना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत जो सिस्टम होता है वो बहुत ही हाई एफिशिएंट होता है, वो आपकी हर चीज़ को नोट कर रहा होता है और एग्जैक्ट वही चीज़ बताता है जो आप चाहते हो। आप इंडियन गाने, पाकिस्तानी गाने पसंद करते हो, आपको वही दिखाएगा। पाकिस्तान में सराइकी गाने पसंद करते हो, आपको सराइकी गाने दिखाना शुरू कर देगा, भी ये गाना भी है, ये भी है, ये भी है। इसी तरह से फेसबुक के ऊपर आपको जो चीज़ पसंद होती है वही चीज़ आपको वो बार बार दिखाते हैं। ये तीनों का सिस्टम एक ही होता है। अब ऐसा होगा कि आपने उसमें जाके देखना है कि हाउ टू वाई आई एम सीइंग दिस ऐड, तो आप उसमें देखेंगे कि उसने ये चीज़ लोगों को सिलेक्ट किया हुआ है। उसने आपको ये मोबाइल पसंद है, आपने उसको कहीं में जाके उसमें आपने डाला 3310 मोबाइल को सर्च किया आपने अपने मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, टैब में, किसी चीज़ में भी, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि कोई भी इस चीज़ की ऐड चलाएगा वो आपको दिखाई देगी, 100% आपको दिखाई देगी कि आपने एक मरतबा ये मोबाइल सर्च किया था, तो वो आपको दिखाएगा भी अब ये बंदा सेल कर रहा है, अब ये बंदा इसकी सर्विस दे रहा है, अब बंदा इसका मेंटेनेंस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है इस मोबाइल के हवाले से, किसी भी मोबाइल के हवाले से, मतलब आपका इंटरेस्ट मोबाइल में चला गया है, वो आपको दिखाना शुरू कर देगा हमारे भाई ये बंदा ये सेल कर रहा है, ये बंदा ये सेल कर रहा है, अब वो बंदा इस चीज़ के पैसे पे कर रहा है, तो आपको ही देख रहे हैं कि आपने मोबाइल पसंद किया है, क्लिक किया हुआ है, आपने अपना इंटरेस्ट शो किया हो, आपको दिखाएगा बार बार। आपने जाके ये सीखनी है ये चीज़, ये बहुत ईजी है। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ी जो उसमें यूएई के अंदर जो है ना, सबसे बड़ी जो सबसे लोगों की लो इनकम होती है और वो सोचते हैं कि वो सोचते भी नहीं है कारोबार क्या करना है। यहाँ पे कारोबार करना पैसा नहीं है, कारोबार करना एक ट्रिक है और एक थोड़ा सा आपकी दिमागी सलाहियत होनी चाहिए, सलाहियत को उभारना पड़ता है, सलाहियत को देखना पड़ता है, अपने आप को एक्टिव करना पड़ता है कि मैंने इस काम को करना है तो मैंने कैसे करना है।
अपना माइंड बनाएं, माइंड बना के अपना टारगेट रखें, टारगेट रख के फिर अपने आप को देखें कि आपके वसाइल क्या हैं। फिर वसाइल को देखते हुए अगर आपने कदम उठाया तो आप नुकसान नहीं करेंगे, वरना आपका नुकसान नुकसान है। अब मैं आपको ये कारोबार क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों की यहाँ पे इनकम है बहुत कम, लाइफ स्टैंडर्ड जो है ना गिर जाता है, कुछ लोग डिसहार्ड हो जाते हैं, कुछ लोगों की ज़रूरत इतनी ज़्यादा होती है, पीछे अपने घर की ज़िम्मेदारी होती है, यहाँ पर होती है कि वो अपनी जो उसकी जो तनख्वाह होती है उसके अंदर वो पूरा नहीं कर सकते, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, थोड़ी सी मेरी इनकम बढ़ जाए। यहाँ पे तो लोग हैं जो कहते हैं मेरी 500 बढ़ जाए तो मेरा काम सीधा हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं मेरी 1000 ज़्यादा हो जाए तो मेरे ये बहुत सारे काम सीधे हो जाएंगे, कि वो 500 1000 से अपना ख़र्चा चलाऊँगा, बाकी मैं बचा के घर भेजूँगा और उसके अंदर मेरा बहुत सारा हालात जो है ना वो ठीक हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, ये चीज़ सीख के 10 से 15 दिन में 1 महीना लगा लें तसल्ली से, आराम से। वो सीखने के बाद आपने चले जाना है मार्केट्स में। ऐसा होता है कि हर कोई बंदा, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि काम के बाद वो जाके अपने कमरे में बैठ के आराम करता हो। किसी ना किसी जगह पे उसने जाना है, घूमना है, कहीं पे जाके उसने रोड के ऊपर फिरना है, किसी गली में फिरना है, किसी अपने एरिया के अंदर कोई अच्छी जगह है वहाँ पे जाके बैठ जाना है, कैफेटेरिया बैठे। लेकिन इससे अच्छा है आप जाएं, आप जाके जो आपके नज़दीक तरीन जो भी 1 to 10 हो, सुपर मार्केट्स हों, वो आप देखें, वहाँ पे जाएं, उधर जाके आप कुछ चीज़ों के रेट देखें भी, ये चीज़ कितने की सेल हो रही है, अच्छा ये शर्ट इतने की सेल हो रही है, ये डिवाइस इतने की सेल हो रही है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कोई मोबाइल हैं, कोई होम एसेसरीज़ हैं, कोई किचन की चीज़ें हैं, आप उनको देखें। 3-4 मार्केटों में देखेंगे तो आपको उसमें फ़र्क नज़र आएगा, भले वो एक चीज़ हो लेकिन आपको प्राइस में बहुत फ़र्क नज़र आएगा। ये 100% श्योर है कि आपको प्राइस डिफरेंट मिलेंगे। कोई भी मार्केट अगर आप 10 फिरेंगे तो प्राइस 10 होंगे, एक नहीं होगा, ये आप बात मेरी नोट कर लें। अमारात में एक एडवांटेज है कि यहाँ पे 1 to 10 है, 1 to 10 के साथ 1 to 20 है। और उसके अलावा अब ये ट्रेंड चला पड़ा है कि हर मार्केट हर हफ्ते 10 दिन में एक प्रमोशन चलाती है कि हम प्राइस को डाउन कर रहे हैं, 70%, 80%, 90% तक ऑफ कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, ड्यूरिंग इस पीरियड के आपने जाके मार्केट को विज़िट करना है। आप पूरी ऐड ना चलाएं, ये नहीं कहता आप पहले ही उसमें विज़िट में ऐड शुरू कर दें, नहीं, आप एक 10-15 दिन आपने 1 महीना लगाया ऐड सीखने में, फिर आप उसको ट्राई करें, अपने सिस्टम में बनाएं, अपना पेज बनाएं, ऐड बनाएं, उसको देखें हाँ भी ठीक है बनाना। फिर आप 1 महीना 15 दिन आप रिसर्च करें मार्केट के ऊपर कि कौन कौन सी मार्केट सबसे सस्ता सामान देती है और कौन सा आइटम देती है, कौन से प्राइस में देती है। आप वहाँ जाएँ, चेक करें और उसका नेक्स्ट प्रमोशन का वेट करें। जैसे नेक्स्ट उसकी प्रमोशन होगी आप अपनी ऐड स्टार्ट करेंगे। अब उसमें क्या होता है कि जब उन्होंने प्रमोशन स्टार्ट करनी है तो वो अपनी ऐड को फेसबुक पे देंगे कि हाँ जी हमारे पास सेल लगी हुई है, ये है वो है। अब उस ऐड को अगर आप दुबई में रहते हैं, आपके एरिया में चल रही है, तो आपके साथ साथ वो पूरे यूएई को नज़र आ रही है। अब पूरे यूएई से लोग वहाँ पे उसको लेने के लिए नहीं आ सकते, ना ही कोई आता है। अगर दुबई के एक कॉर्नर की मार्केट में अगर आपकी सेल चल रही है तो दूसरे कॉर्नर से कोई भी नहीं लेने के लिए आएगा। वो सब साथ के लोग आते हैं उस एरिया के, 20 से 25 किलोमीटर जो नज़दीक होगा, ज़्यादा उसके अंदर, उससे ज़्यादा कोई नहीं आएगा। तो अभी आपने वहाँ पे जाके जब देखना है कि ये चीज़ मेरे पास ये तो सस्ती है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपने मोबाइल लिया था वो जी एक 100 दरहम का है, मार्केट के अंदर आपको 30 दरहम का लगा हुआ है। मोबाइल ना लें, कुछ और ले लें, मतलब है कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 30 दरहम का लगा हुआ है, नॉर्मल प्राइस तो उसकी 100 दरहम है। अब आप क्या करेंगे कि वो आप उसका ब्रोशर ले लें, क्योंकि ब्रोशर साथ में देते हैं, या ऑनलाइन ब्रोशर भी अपलोड कर देते हैं, उधर प्राइस चेक कर लें भी ये इतने का है। उसी रात, उसी शाम, उसी टाइम में आपने अपनी ऐड स्टार्ट कर देनी है। पूरे अमारात के अंदर आपने उसको बूस्ट कर देना है कि मुझे ये लोग चाहिए, जो लोग आप अगर आपने देख लिया कुकर है या कुकिंग सेट है, ये आम प्राइस जो है ना इसकी 100 दरहम थी, अब इन्होंने 20 दरहम का लगाया हुआ है। और ऐसा होता है, इतना प्राइस का डिफरेंस होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने अपनी ऐड चला देनी है, ऐड चला के आपने नॉर्मल प्राइस में दे देना है। नॉर्मल प्राइस को बेशक आप दे के आप उसको 100 दरहम के आप 90 दरहम का लगा दें, आप बता दीजिए हमारे पास 10% का डिस्काउंट चल रहा है, लोग लेंगे आपसे, 100% श्योर लेंगे। इस तरह से आप अपने एक कारोबार को थोड़ा सा शुरू कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो जाएगा, आपके पास पैसा हाथ में आ जाएगा।
अगर आप और फेसबुक ऐड इतनी महंगी नहीं होती, वो आप 5 दिरहम 7 दिरहम से शुरू करें, फिर चाहे जितना मर्ज़ी आप डालते हैं पैसा, उसके लिए कम है, लेकिन आप 5-7 दिरहम से शुरू कर दें। अगर आप डेली 5-7 दिरहम की एक ऐड चलाते हैं और इस तरह के आइटम उठा के लगा देते हैं, कोई अच्छा सा अट्रैक्टिव सा कोई गेमिंग डिवाइस है, कोई गेमिंग हैंडल है, कुछ भी इस तरह से जो चीज़ अच्छी है, जिनका पता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सेल होने वाला है, क्योंकि आप मार्केट में जाओगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आप ऑनलाइन चेक करोगे दूसरों की पेजेस को, आपको अंदाज़ा हो कौन क्या सेल कर रहा है, तो आप उससे एक अच्छी इनकम को आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आप 5 दिरहम लगाएं और आपको डेली एक ऑर्डर लग जाए, चीज़ आपने ख़रीद की हुई 20-30 दिरहम की, आपकी सेल हो रही है 90 दिरहम की, 15 दिरहम डिलीवरी चार्जेस लगा लें, आपको सीधे सीधे 45 दिरहम आपकी प्रॉफिट है। और जो मैं बता रहा था, आप अपने साथ दूसरे को लगा सकते हैं, ऐसा लगा सकते हैं कि जो डिलीवरी की कंपनी होती है वो 15-17 दिरहम लेती है आपकी डिलीवरी चार्जेस के। अगर आपके करीब करीब है कोई, आप खुद नहीं जाना चाहते, अपने किसी रूममेट को, किसी साथ वाले को, किसी रिश्तेदार को, दोस्त को बोलें भाई ये पकड़, ये जा, ये फ़लाँ जगह पे दे के आ, इतने पैसे लेके आ, तुझे मैं, आप उसके पैसे फ़िक्स कर लें, 15 दिरहम में तुझे दूँगा, जाएगा। जो 2000 रुपये कमा रहा है उसको डेली के आप 2 आइटम दे दें, बिक जाते हैं उसके 30 दिरहम, 1000 महीने का हो जाएगा, खुश होके जाएगा, उसको क्या चाहिए और, उसका सारा ख़र्चा आप निकाल रहे हो। तो ये आइडिया नहीं है, ये आजमूदा है, मैं खुद ऐसे करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि मेरा जो बेसिक काम क्या है, और उसके साथ साथ मैं ये चीज़ें मैं करता रहता हूँ कि सिर्फ़ एक अपने काम के अंदर मैं नहीं बैठता, मैं इस तरह बाहर घूमता हूँ, और घूमता सिर्फ मैं इसी मार्केट में हूँ, जाके वहाँ पे देखूँ कि लोग क्या सेल कर रहे हैं, कैसे सेल कर रहे हैं, कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो उसी टाइम मैं एक ऐड स्टार्ट करता हूँ। मुझे जो ऑर्डर मिले, ये नहीं होता कि मुझे 100 ऑर्डर मिल जाए, 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, लक है, और मिल जाते हैं। एक मकसद है कि एक आपकी जो पेज है उसकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं उसके ऊपर, और दूसरा आपको उसमें एक फ़ायदा भी हो रहा है। तो ये एक स्टार्टअप के लिए ये बड़ा अच्छा एक मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, बल्कि आपको एक पूरा एक मॉडल बता दिया कि आपने कैसे करना है। तो उम्मीद है आपको ये अपने लिए आइडिया समझिए, मेरे लिए आजमूदा है, पसंद आया होगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी आपने कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको उस बारे में कमेंट में जवाब दूंगा, नहीं तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसको हल कैसे कर सकते हैं। वैसे एक बात याद रखें, यूएई में ऑनलाइन के लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए, लेकिन उतना महंगा नहीं है, वो 1700 में आपका काम हो जाता है। लेकिन स्टार्टअप के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, चुप करके आप अपना काम करें। जब आप देखें कि आपकी डेली के 100, 50, 100, 200 की आपकी इनकम हो रही है, ले लें लाइसेंस, क्या जाता है, 1 साल के बाद 1700 जाता है ना, लीगल हो जाएंगे। ठीक है जी, खुश रहें, खुश रखें अपने सब वालों का, सब अपने साथ वालों का ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।